सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं और कई एवरेज लोग क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क नॉलेज में नहीं, फर्क बिहेवियर में है। और यही इस कहानी का कोर है। पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को हैंडल करने का तरीका। हर इंसान की फाइनेंशियल स्टोरी अलग होती है। आपका मनी माइंडसेट किसी क्लासरूम में नहीं बना। ये बना है आपके चाइल्डहुड से, आपके फैमिली एक्सपीरियंसेस से, आपके डर और आपकी डिजायर्स से। जिसने गरीबी देखी है वो सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखेगा। जिसने स्ट्रगल नहीं देखा वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा। इसलिए जब आप किसी को देखते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहा, वो अपनी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस से डिसीजन ले रहा है। यही रीजन है कि कंपैरिजन फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आप किसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकते हैं लेकिन उसकी लाइफ स्टोरी को नहीं। दुनिया में बहुत लोग रिच दिखते हैं लेकिन वेल्दी बहुत कम होते हैं। रिच वो है जो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अफोर्ड करता है। वेल्दी वो है जिसके पास फाइनेंशियल कुशन है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं। वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देता। वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सेविंग्स हैं, वो फ्रीडम है जो आप खर्च कर देते हो, वो दिखता है। जो आप बचाते हो वो फ्यूचर बनाता है। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, जो लोग वेल्थ बिल्ड करते हैं वे अक्सर सिंपल दिखते हैं और जो लोग रिच दिखते हैं वे अक्सर पेचेक टू पेचेक जीते हैं। हम ड्रामेटिक सक्सेस स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वे एक्साइटिंग लगती हैं, लेकिन रियल दुनिया में सक्सेस बोरिंग होती है, ये स्लो होती है, ये रेपिटेटिव होती है। कंपाउंडिंग एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये टाइम का रिवॉर्ड है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ईयर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन पेशेंस के लिए डिज़ाइन नहीं है। हम फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं और यही इम्पेशेंस फाइनेंशियल मिस्टेक्स का सबसे बड़ा कारण है। अक्सर लोग पूछते हैं किस गोल के लिए बचाऊं, लेकिन ट्रुथ ये है फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है। सेविंग का पर्पस स्पेसिफिक परचेज नहीं है, सेविंग का पर्पस है अनसर्टेनिटी से फ्रीडम। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, आप टॉक्सिक जॉब टॉलरेट नहीं करते, आप पैनिक में डिसीजंस नहीं लेते। सेविंग सिर्फ मनी रिजर्व नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी है। दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रैप है थोड़ा और पैसा, थोड़ा और स्टेटस, थोड़ी और ग्रोथ। लेकिन अगर इनफ डिफाइन नहीं किया तो रेस कभी खत्म नहीं होगी। हिस्ट्री में कई लोग जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने ग्रीड की वजह से सब खो दिया, क्योंकि उन्होंने स्टॉप पॉइंट डिफाइन नहीं किया। ट्रू फाइनेंशियल मैच्योरिटी यही है, जब आप जानते हो कि कब इनफ है। जब हम सक्सेसफुल स्टोरीज देखते हैं तो हम स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेकिन हम लक नहीं देखते। और जब फेलियर्स देखते हैं तो हम मिस्टेक्स देखते हैं, लेकिन बैड लक इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी ये है, सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क दोनों का रोल होता है। इसलिए ह्यूमिलिटी ज़रूरी है। जब आप सक्सीड करते हो तो ग्रेटफुल रहो, और जब फेल करते हो तो खुद को परमानेंटली जज मत करो। लग्जरी एक्साइटिंग है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है, फ्रीडम लास्टिंग है। जब आप अपने टाइम पर कंट्रोल रखते हो तो लाइफ क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है। आप चूज कर सकते हो किसके साथ काम करना है, कब काम करना है, किस लाइफ पेस में जीना है। और यही रियल वेल्थ है। मनी आपको ऑप्शंस देता है और ऑप्शंस हैप्पीनेस का सबसे पावरफुल सोर्स है। फाइनेंशियल वर्ल्ड एक्शन को रिवॉर्ड करता दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विनर्स अक्सर वो होते हैं जो अननेसेसरी एक्शन नहीं लेते। मार्केट अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल हैं, लेकिन इमोशंस हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। जो लोग काम रहते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, वे कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट लेते हैं। पेशेंस पैसिव नहीं है, ये एक्टिव डिसिप्लिन है। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समराइज करें तो वो ये है, फाइनेंशियल सक्सेस हाई इंटेलिजेंस का रिजल्ट नहीं है, ये कंसिस्टेंट बिहेवियर का रिजल्ट है। आप एवरेज नॉलेज के साथ फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन पुअर बिहेवियर के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी बेकार है। इमेजिन करो, अगर आप स्पेंड कम करो जितना अर्न करते हो, अगर आप पेशेंस रखो, अगर आप कंपैरिजन छोड़ दो, अगर आप इनफ डिफाइन कर दो, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये स्ट्रेस और पीस के बीच का डिफरेंस है, ये कंट्रोल और हेल्पलेसनेस के बीच का डिफरेंस है। और जब आप पैसे को सही पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ये सिर्फ वेल्थ क्रिएट नहीं करता, ये क्लैरिटी क्रिएट करता है। और क्लैरिटी लाइफ की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। शायद फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, जहां आप समझते हो कि पैसा गोल नहीं है, पैसा टूल है।
और जब आप इस टूल को बिहेवियर, पेशेंस और विजडम के साथ यूज करते हो, तो धीरे धीरे आप सिर्फ रिचर नहीं बनते, आप कामा बनते हो, आप फ्रीयर बनते हो, और शायद पहली बार आप सच में सिक्योर फील करते हो।